हेलो क्लास 12th। तो हम बात कर रहे थे जो सेकेंडरी सेल होते हैं या जो द्वितीयक सेल हैं जिनको संचायक सेल भी कहते हैं, जिन्हें हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहला सीसा संचायक सेल के बारे में पढ़ लिया। अब हम अपना दूसरा जो सेकेंडरी सेल है जिसको हम कहते हैं निकिल कैडमियम संचायक सेल, इसको हम कहते हैं निकिल कैडमियम संचायक सेल, निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी या संचायक सेल। अब ये क्या होता है, देखिए निकिल कैडमियम संचायक सेल जो है, ये सेल थोड़ा अधिक, जो सीसा संचायक सेल है उससे थोड़ा ज्यादा महंगा है, और लेकिन फिर भी इसका जो उपयोग है वो बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, जिसका कारण ये है कि ये सेल सीसा संचायक सेल की तुलना में छोटा होता है, हल्का होता है, और इसकी लाइफ भी थोड़ा ज्यादा होती है, यानी अधिक आयु वाला होता है। और जितने भी वायरलेस उपकरण जो हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनमें बहुत अधिक प्रयोग होता है। इस सेल में देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि एनोड किस चीज का बना होता है, कैथोड किस चीज का बना हुआ होता है, और वैद्युत अपघट्य क्या होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो निकिल कैडमियम संचायक सेल है, उस निकिल कैडमियम संचायक सेल में जो एनोड है, एनोड जो है वो सीडी का बना होता है, यानी सीडी जिसको हम कहते हैं कैडमियम धातु का। एनोड जो है वो बना होता है कैडमियम धातु का, और जो हमारा कैथोड है वो कैथोड बना होता है निकिल ऑक्साइड का। यानी एनोड आपका कैडमियम का बना हुआ है, और जो कैथोड है वो कैथोड आपका निकिल ऑक्साइड का बना होता है NiO2, जिसको हम निकिल फोर्थ ऑक्साइड भी नाम देते हैं। इसको अगर वैसे हम लिखें तो हम इसको कहते हैं निकिल फोर्थ ऑक्साइड। तो ये जो सेल है, इसमें जो एनोड है वो कैडमियम का बना होता है, कैथोड जो है वो निकिल ऑक्साइड का बना हुआ होता है, और वैद्युत अपघट्य के रूप में, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है एक्वस सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें भरा हुआ रहता है। अब सेल के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं, क्योंकि मेनली आपको रिएक्शन याद रखनी है। डायग्राम आप इसका बना सकते हो, क्योंकि संचायक सेल है तो चित्र वही रहेगा, एक एनोड है एक कैथोड है, एक एनोड की छड़ एक कैथोड की छड़, उनके मध्य में विद्युत अपघट्य हम भर सकते हैं। तो सेल में होने वाली अभिक्रियाएं देखिए, सबसे पहले एट एनोड। देखो एनोड पर क्या अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड आपका कैडमियम धातु का बना हुआ होता है, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो हाइड्रोक्साइड आयन आते हैं वो इस एनोड से क्रिया करते हैं, यानी जो एनोड की धातु है कैडमियम, उस कैडमियम से क्रिया करते हैं, और क्रिया करके बना देते हैं कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH का होल ट्वाइस, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। सेकेंड इक्वेशन आएगी एट कैथोड। अब कैथोड पर क्या होगा, देखो कैथोड किसका बना है, निकिल ऑक्साइड का, NiO2 का, और वैद्युत अपघट्य में जो जल उपस्थित होता है वो जल, और ये जो आपका निकिल ऑक्साइड है और जो जल के अणु हैं वो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं निकिल हाइड्रोक्साइड में, NiOH का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। बैलेंस इक्वेशन होगी अगर आप इसको देखेंगे तो एक संतुलित अभिक्रिया है। अब क्या होता है, आप दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दो, आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया निकल आएगी। अगर हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखते हैं तो संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी, देखिए जो जो कैंसिल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, बाकी और 2 OH से 2 OH भी कैंसिल हो गए, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हुआ। तो हमारी अभिक्रिया क्या बनी, देखिए आपकी अभिक्रिया हुई CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O। आपका प्रोडक्ट क्या बना, CdOH का होल ट्वाइस कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH का होल ट्वाइस। अभी ध्यान रखना, ये जो सेल होता है, इस सेल से जो विभव उत्पन्न होता है निकिल कैडमियम सेल से 1.4 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है।
और इस सेल की सबसे खासियत यह है कि इसमें जो वैद्युत अपघट्य है वो वैद्युत अपघट्य के रूप में KOH का जो जलीय विलयन लिया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, और इसमें कोई भी गैसीय उत्पाद नहीं बनता। आप देखेंगे कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, निकेल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो कोई गैसीय उत्पाद नहीं बनता है, क्योंकि हमने पहले शुष्क सेल के केस में देखा था तो अमोनिया गैस बन जाती है, उसको हटाने के लिए हम जिंक क्लोराइड मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी गैसीय उत्पाद नहीं बनता है। और इस अभिक्रिया में जो ये पदार्थ बने हैं कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकेल हाइड्रोक्साइड जो हैं, ये इलेक्ट्रोडों पर, क्योंकि ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ये इलेक्ट्रोडों पर चिपक जाते हैं, और जब आवेशन की प्रक्रिया होती है तो इन्हें फिर से इनकी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। तो ये था हमारा निकेल कैडमियम सेल। इसके बाद हम बात करेंगे ईंधन सेल के बारे में।